Good morning, class 8. Today I have explained you this lesson and I had sent the video also. Yesterday I sent the video of this lesson also. So today I am going to start from here. Presiding officer. The presiding officer means जो आपका speaker होता है, those who conduct the debates. तो debates conduct करवाते हैं and they may belong from any ruling party but they have to work impartially. The presiding officers of the Lok Sabha is known as the speaker. The Lok Sabha members elect the speaker from among themselves. लोक सभा के जो members होते हैं वो अपने में से एक speaker choose करते हैं. ठीक है. Next, the speaker conducts the proceedings of the house. जो भी हाउस की प्रोसीडिंग्स होती है, प्रोसेस होता है, उसको कंडक्ट करवाता है एंड ऑर्डर मेंटेन करता है विद इन द हाउस. समटाइम्स आफ्टर अ डिबेट, जब डिबेट्स आपका कुछ समय हो जाता है, देन स्पीकर टेक्स द वोट ऑन द इशू. जो भी इशू पे बात हो रही थी, टॉपिक्स पे डिबेट हो रही थी, उस पर वोट करवाता है एंड ही हैज़ टू एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट. माने एक डिसाइडिंग वोट उसे रखना पड़ता है कि अगर इनकेस टाई हो जाए तो वो कैसे डिसाइड करे. तो एक डिसाइडिंग वोट की प्रोसेस भी रखी जाती है कि माने कोई चीज़ों पे कि किसके कौन ज़्यादा सही बोल रहा था उस इशू पे, उस पर डिसाइड किया जा सके. द स्पीकर जनरली बिलोंग्स टू अ रूलिंग पार्टी बट हैज़ टू एक्ट इम्पार्शियली. स्पीकर किसी भी रूलिंग पार्टी का हो सकता है लेकिन उसे इम्पार्शियली एक्ट करना पड़ता है. The Lok Sabha members also elect a deputy speaker who presides over the house in the speaker's absence. अगर स्पीकर एब्सेंट है, नहीं है, तो उसके एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट किया जाता है लोकसभा मेंबर्स के थ्रू, जो कि उस डिबेट्स को कंडक्ट करवाता है. द डेप्यूटी स्पीकर जनरली बिलोंग्स टू द अपोजिशन. लेकिन डेप्यूटी स्पीकर जो है वो किसी अपोजिशन पार्टी से अपॉइंट करवाया जाता है, अपोजिशन पार्टी का मेंबर होता है. नेक्स्ट आपका आता है, वी हैव डिस्कस्ड लोकसभा. नाउ वी विल डिस्कस राज्यसभा. द राज्यसभा इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. इट कैन हैव अप टू 250 मेंबर्स इंक्लूडिंग 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. मीन्स इसमें जो आपके मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में 250 मेंबर्स की सीट्स होती है, लेकिन इसमें से 12 मेंबर्स आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू नॉमिनेट किए जाते हैं. At present, the Rajya Sabha has 245 members and 12 nominated and 233 elected. अभी राज्यसभा में 245 मेंबर्स आपके वर्क कर रहे हैं, जिसमें से 12 जो हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू चूज़ हुए हैं, नॉमिनेट हुए हैं, एंड 233 जो है वो इलेक्टेड यानी वोटिंग के थ्रू इलेक्ट किए गए हैं. द इलेक्टेड मेंबर्स रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़. इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो आपके अपने स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. मोर पॉपुलस स्टेट्स हैव मोर मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग देम. जो आपके पॉपुलस, जितने ज़्यादा पॉपुलर स्टेट्स हैं वो आपके मेंबर्स उनके ज़्यादा होंगे अपने स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. द मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग अ स्टेट आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. जो आपके मेंबर्स, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं स्टेट के, वो कैसे इलेक्ट होते हैं? बाय द इलेक्टेड मेंबर. जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए मेंबर्स इलेक्ट किए गए उनके थ्रू इलेक्शन, उनके थ्रू जो है इलेक्ट किए जाते हैं. द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज़ आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू रूल्स मेड बाय द पार्लियामेंट. और जो आपकी यूनियन टेरिटरीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इलेक्ट किया जाता है जो पार्लियामेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग. द मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट आर डिस्टिंग्विश्ड ऑथर्स. जो मेंबर्स प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट किए जाते हैं वो वो कैसे होते हैं? ऑथर्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, जुरिस्ट होते हैं, जुरिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, या फिर और जैसे भी दिया जाए. Among the distinguished people who have been nominated to the Rajya Sabha are poet Maithili Sharan Gupta, scientist Satyendra Nath Bose, actress Shabana Azmi, singer Lata Mangeshkar and journalist खुशवंत सिंह. मीन्स जो आपके ये राज्यसभा के मेंबर्स के रूप में नॉमिनेट हुए हैं प्रेसिडेंट से बाय प्रेसिडेंट, उनमें आपके मैथिली शरण गुप्त आते हैं,
साइंटिस्ट सत्यनारायण बोस आते हैं, एक्ट्रेस शबाना आज़मी आती हैं, सिंगर लता मंगेशकर आती हैं, जर्नलिस्ट खुशवंत सिंह आते हैं। द राज्यसभा इज़ नॉट डिज़ॉल्व्ड आफ्टर अ फिक्स्ड टर्म। एक टर्म इनका भी फिक्स्ड होता है, जैसे लोकसभा के लिए 5 साल होता है, इनके भी टर्म फिक्स्ड होता है और उससे पहले ये डिज़ोल्व नहीं की जा सकती है। इट इज़ अ परमानेंट बॉडी, एक परमानेंट बॉडी है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स। 1/3 मेंबर्स इसमें से हर 2 साल पर रिटायर किए जाते हैं, हो जाते हैं। न्यू मेंबर्स आर देन इलेक्टेड, नए मेंबर्स बनाए जाते हैं जो सीट्स खाली हुई हैं। ईच मेंबर हैज़ अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स, और हर मेंबर का जो है एक 6 ईयर का फिक्स टर्म होता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रिसाइड्स ओवर द राज्यसभा। ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बिकॉज ही गेट्स दिस पोस्ट बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस। इन द चेयरमैन्स एब्सेंस द डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड्स। चेयरमैन के एब्सेंस में डेप्यूटी चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, जो कि उन्हें बाकी चीज़ें कंडक्ट कराता है। द राज्यसभा मेंबर्स इलेक्ट द डेप्यूटी चेयरमैन फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। राज्यसभा अपने मेंबर्स में से डेप्यूटी चेयरमैन अपॉइंट करती है। हु कैन बी अ मेंबर। अब मेंबर कौन कौन बन सकते हैं राज्यसभा के। हैज़ टू बी एन इंडियन सिटीज़न एज्ड एटलीस्ट 30 ईयर्स। 30 साल से कम ना हो, ठीक है, कम से कम 30 साल का मेंबर हो, इंडियन सिटीज़न। शुड नॉट बी बैंकरप्ट और मेंटली अनसाउंड। वही सेम चीज़ जो लोकसभा के लिए अप्लाई होती है कि बैंकरप्ट ना हो और मेंटली अनसाउंड ना हो। शुड नॉट होल्ड एनी सैलरीड गवर्नमेंट जॉब, और साथ ही साथ कोई सरकारी नौकरी अलग से ना कर रहा हो, ठीक है। तो ये हुआ राज्यसभा के बारे में। सो लोकसभा एंड राज्यसभा आपने पढ़ ली। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ आवर यूनियन लेजिस्लेचर वर्क। दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।